गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ऋषिराज। नेक्स्ट क्लास आपके सामने लेके आया हूँ 7.2 के 7.1 है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन ने जिसे मैं फर्स्ट क्लास में कर लिए थे। कुछ एग्जांपल्स किए थे और थोड़े बहुत एग्जांपल्स किए थे अपन ने जिसमें डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड थे। और इस क्लास में सेकंड क्लास में किए थे अपन ने 7.1। 7.1 के अंदर अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे 1 to 5 और 6 क्वेश्चन आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। आज क्वेश्चन करते हैं अपन नंबर 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो हमें फाइंड करना है। जैसे मान लो कि ये इस तरीके से है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर यहाँ पर ये मान एक पॉइंट तो ये रहा 2 and -5 और इधर क्या है -2 और 9, ये दो पॉइंट है, ठीक। और यहाँ इसको मान लिया मैंने ए और ये बी। यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर है एक्स एक्सिस, उसको मैं कहीं पे भी मान सकता हूँ, जैसे ऊपर मान सकता हूँ। इक्वल डिस्टेंस लेनी है हमें, केवल और केवल उससे मतलब है। अब एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी, तो एक्स कोमा 0 आ गया। मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है एक तरीके से यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ जाएगा। अगर इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है, ये इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट है इसके और इसके बीच की डिस्टेंस बराबर है। मतलब AP बराबर है किसके, BP की। AP बराबर है किसके, BP की। अब AP के लिए फॉर्मूला वही रहेगा डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी यही रहना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं x2 y2, इसको x1 इसको मान लेंगे x1 y1, इसको भी x1 y1। तो इसके लिए देखते हैं पहले, ये अंडर रूट आ गया। अंडर रूट तो वैसे हट ही जाता है, तो मैं अंडर रूट को हटाना प्रेफर करूँगा, ठीक है। हटाना ठीक है काम। अब देखो कितना हो गया, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर। इधर भी यही होगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 9 का स्क्वायर। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। बात होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x प्लस b स्क्वायर मतलब 4। ये हो गया 25 इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, वही फॉर्मूला रहेगा, इसका हो जाएगा 81। जो कट रहा है उसको काटो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कट रहा है ना। और क्या कट रहा है, और कट रहा है अपने पास में 4 से 4 कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल, यहाँ क्या बचा 4x प्लस 81। x वाला उधर ले जाते हैं, 4x प्लस 4x हो जाएगा ये, तो ये 25, ये माइनस का 81 हो गया। अब आप चेक करो यहाँ पे कितना हो गया 8x। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, 1 में से गया ये 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ 7 में से गया ये कितना बचा, 7 में से 2 गया तो 5 किसका, माइनस का। तो x इक्वस टू कितना आया, माइनस का 56 अपॉन में 8। कितना हुआ x इक्वस टू माइनस का 7, क्योंकि अब हमारे पास में x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू क्या आई है 7, वो भी किसका, माइनस का। तो क्या लिखेंगे, सो दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट था, माइनस का 7 और दूसरा क्या था 0। ऑन एक्स एक्सिस क्या था, -7 0 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 and 9। ये वाला, ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। कहाँ से अपन ने क्या किया, पहले इसने लिखा है कि भाई ये इक्वी डिस्टेंस पे, तो अपन ने इक्वल डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाया, इक्वल कर दिया।
इतनी सी बात है, ठीक है। 7x की वैल्यू क्या आ गई, -7, तो जो किसकी डिस्टेंस है, इतनी इतनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है। विच इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस दे रखी है इसमें, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। जैसे ये पॉइंट है, ये हो गया, y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। यहाँ क्या हो जाएगा, p कितना दे रखा है 2 - 3, यहाँ क्यों दे रखा है हमें 10 और y, डिस्टेंस दे रखी है हमें 10 यूनिट, मतलब p क्यू दे रखी है हमें, पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होगा, यही होगा। पी क्यू है कितना, डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें 10, यहाँ क्या हो जाएगा √10 - 8, 10 - 2 कितना हो गया 8, और यहाँ पर y + 3 हो जाएगा, स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर इधर आ जाएगा, टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो ये तो कितना हो गया 100, और इसका कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, स्क्वायर इसका हट जाएगा, ये कितना हो गया y² + 6x + 9 हो गया। अब देखो इसको, ये हो गया 100, ये हो गया कितना 64, यहाँ पर x कैसे लिख दिया मैंने 6y, हो क्या रहा है ये 6y + 9, ठीक है, 64 + y² + 6y + 9। अब चेक, अभी इधर लेके आ जाओ इसको भी, 100 को भी इधर लेके आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो हो गया 0 इक्वल्स टू में ये y² + 6y, ये कितना हुआ दोनों मिलाकर ये हो गया कितने अपने पास में 73, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 100, ठीक है। अब y² यहाँ पे हो गया प्लस का 6y, यहाँ से कितना बचा माइनस का 27 इक्वल टू में 0। अब करेंगे इसका क्या, फैक्टर, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आएगा, 27 कितना होता है 9 × 3, तो 9 - 3 कितना हो गया 6, यही हमें चाहिए था। तो y² + 9y - 3y माइनस का 27 इक्वल टू में 0, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है y, क्या बचा y + 9, यहाँ से माइनस का 3, तो y + 9 हो गया। अब दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, y + 9, क्या बच रहे हैं y - 3। अब एक बार तो इसके इक्वल में 0 कर देंगे और एक बार इसके इक्वल में 0 करेंगे, तो ये कितना हो गया माइनस का 9, और यहाँ से कितना हुआ 3, तो सो दैट वैल्यू ऑफ y इज 3 और -9, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक होगी या फिर दोनों हो सकती है, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, सेम प्रोसेस ही रहेगी इनमें भी। इसमें क्या पूछा है 9 में पूछा है कि क्यू इफ द क्यू 0 1 इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, ये इक्वल डिस्टेंस बता रहा है क्यू किससे, आर और एस से, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और क्यू आर और इनकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। सेम सी प्रोसेस है इनमें, कोई इक्वल डिस्टेंस का मतलब यही है। यहाँ पर हो गया देखो P 5 - 3, यहाँ पर हो गया R X और 6, क्यों से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ये वाला यहाँ पे मान लेते हैं अपन 0 1, ये मत करना सर बोले ऐसे मान लो तो मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक पॉइंट ही सही है अपने पास में। सॉल्यूशन किसका है 9th का। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है तो क्या हो जाएगा पी क्यू किसके बराबर आएगा आर क्यू के, यही आएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा 5 फॉर्मूला वही रहेगा इक्वल डिस्टेंस का, अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 5 - 0। नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं, आप फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, लिख ही देता हूँ चलो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस हो क्या रहा है
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ये रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया। देखो यहाँ से 5 माइनस 0, ये तो हट ही गया, अंडर रूट तो हट ही गया, तो 5 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पे -3 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यही हुआ इक्वल। यहाँ पे x माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से कितना हुआ 25, यहाँ से कितना हुआ -4 का कितना हो गया 16, यहाँ पर हो गया x स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर 25, ये कट गया x स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 16, तो x इक्वल टू कितना है √16, तो x की वैल्यू क्या आएगी +-4 क्या आएगी, या तो प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। तो अपने पास में अगर अपन x की वैल्यू +4 लेते हैं, इफ x इक्वल टू +4, देन पूछा क्या है, हमें पूछा गया है QR मतलब ये वाला QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या रहेंगे देख लो, इस तरीके से रहेंगे, क्योंकि क्या हो जाएंगे 0 1, और R के कितने हैं -4 सॉरी +4 और 0, यही रहेगा 4 और 6, चाहे माइनस का करो चाहे प्लस का करो। ठीक है, अब दूसरा QR क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 माइनस 1 का स्क्वायर, यही हुआ। तो QR इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर। QR इक्वल टू कितना आया 16 + 25 कितना हुआ, ये हो गया 41 अंडर रूट में यूनिट, ये हो गया। माइनस का भी रखेंगे तो यही आना है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है PR मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये पूछा गया है। तो PR अपने पास में 2 आ सकती है, फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ पे मैंने 4 रखा, 4 और 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 और -6 माइनस का 6 का स्क्वायर। PR कितना आया 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हुआ 9 का स्क्वायर माइनस का, आगे लिख देता हूँ कितना आया 1 + 81 कितना आया √82 यूनिट। अगर मैं यही चीज़ माइनस का 4 लूँ तो इसका रिजल्ट कुछ और ही होगा, वो आपको बताना है। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये हो जाएगा अगर 5 माइनस +4 का स्क्वायर और यहाँ पर -3 -6 का स्क्वायर, ये हो तो यहाँ पर एक वैल्यू और आएगी, वो आपको बतानी है। सेम प्रोसेस चलेगा इसी तरीके से, जबकि PR की 2 आएगी, यहाँ पर PQR की केवल एक ही आएगी वैल्यू, क्योंकि +-4 है इसलिए। ठीक है, तो ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने के बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है, रिलेशनशिप फाइंड करना है हमें। इक्वल डिस्टेंस बोल रहा है तो रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे। ये रहा सॉल्यूशन 10 नंबर क्वेश्चन का। क्या कह रहा है, वही 3 6 -3 एंड 4, यहाँ पर है कोई पॉइंट XY। ठीक है, इसको दे देते हैं मैं AB, यहाँ पे देते हैं P। वही चीज़ क्या कह रहा है, इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो क्या करेंगे वही AP इक्वल टू क्या जाएगा BP, फॉर्मूला सेम √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ये रहेगा, यहाँ पर सेम है। ठीक है, x -3 अंडर रूट से अंडर रूट काट देते हैं, x -3 प्लस यहाँ पे y -6 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y -4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 में थोड़ा अलग लिख देता हूँ वरना ये सेम हो जाएंगे y और 4।
ठीक है, अब देखो ये कितना हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ये रहेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 12y और ये हो गया 36, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6x और प्लस 9, ये कितना हो गया ए स्क्वायर, y को y रहने देते हैं, सही लिख देता हूँ, y माइनस 8y प्लस 16, यही हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कटता हुआ नज़र आ रहा है, 9 से 9 कैंसिल, और कुछ देखो, और कुछ नज़र आ रहा है, अभी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है, तो बाकी जो बच रहा है एक बार वो लिख देते हैं, माइनस का 6x और क्या बचा माइनस का 12y प्लस का 36, इक्वल में क्या बच रहा है 6x, यहाँ से माइनस का 8y प्लस का 16, इनको चाहे उधर ले जाते हैं सभी को, है ना, उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, ये वाला तो एज इट इज रहेगा 6x, x वाले को एक साथ में ले लेते हैं, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 8y और ये इधर आएगा तो प्लस का 12y, ये इधर है 16 और ये इधर आएगा माइनस का 36 इक्वल टू में 0, जो बच रहा है उसको वो देख लो, अब क्या बच रहा है, ये 12x हो गया, यहाँ से क्या बचा प्लस का 4y, यहाँ से क्या बचा माइनस का क्या बचा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच क्या होगा माइनस का 20 इक्वल टू में 0, सभी में 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4 बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा y, ये माइनस का 5 इक्वल टू में 0, या चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही आंसर सही है, ये क्या है अपना रिलेशनशिप इनके बीच में। तो ये अपनी आज की क्लास होती है कंप्लीट, जिसके अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन देखे। तो इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। तो आपका दिन शुभ रहे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे 7.2